क्या आप भी स्टैटिक्स के मीन मीडियन मोड्स को फाइंड करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है आपको भी? क्या आपको भी इसको फाइंड करने में आपको फार्मूले में कन्फ्यूज़न हो रही है? तो आज सारी कन्फ्यूज़न को और सारे फार्मूलों को इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू हसीन और आप देख रहे हो MHK क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे एक ही वीडियो में मीन मीडियन और मोड। इसमें हम एक ही टेबल से सारी चीज़ को फाइंड करेंगे ताकि आपका स्टैटिक्स जो क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है उसमें कोई भी क्वेश्चन आए स्टैटिक्स से तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीन फाइंड करना। ये हमारा टेबल है। टेबल में आपको हॉरिजॉन्टल टेबल दिया रहेगा, आपको वर्टिकल टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसमें क्या क्या फाइंड करने हैं वो सारे पैरामीटर्स को हम लोगों ने नोट कर रखा है। देखिए, मीन निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला 3 होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मीन मेथड और एक होता है मीन मीडियन मेथड। तो अब इसको किस अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं? अगर डेटा जितना बड़ा होगा उतना ही हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड तब यूज़ करते हैं जब डेटा हमारा छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें xi फाइंड करनी होगी। तो xi कैसे फाइंड करते हैं? xi फाइंड करने के लिए हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो हमारा xi हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 65 और 85 150 होगा और 150 का कितना वैल्यू होता है 75। तो ये हो जाएगा हमारा xi। सिमिलरली इसका भी हम फाइंड करेंगे 185 तो हो जाएगा 190 का 100 और 40 कितना हो जाएगा 100 का हाफ हो जाता है 50 और 90 का आधा 45। तो 50 और 45 95 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 95, इसका हाफ हो जाएगा xi। अब सिमिलरली इसका फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐड करते हैं 125 में 5 ऐड कर देंगे 30 हो जाएगा 100 100 200। तो कितना हो जाएगा 230। 100 का 200 का हाफ 100 कर लो और 30 का हाफ 15। तो कितना हो जाएगा 115। इस तरह करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 45 और 25 को ऐड करोगे तो 50 70 हो जाएगा और 70 का हाफ कितना होता है 35। 100 100 200 का हाफ 100 तो 135 हो जाएगा इसका xi। सिमिलरली इसका भी कर लेंगे तो 65 और 45 को ऐड करेंगे। 65 में 5 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 70 और 70 में 40 को ऐड करो। 40 को ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 यानी कि 310 हो जाता है। 310 का हाफ तो ये हो जाएगा 155। सिमिलरली इसका करेंगे तो आ जाएगा 175 और इसका करेंगे 195 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए डेटा xi पर डिपेंड करता है कौन सा फार्मूला लगाना है। तो यहाँ डेटा बड़ा हो जा रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो xi की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी fi और xi की। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व और करेंगे, अभी इसको और स्मॉल करेंगे तो di निकालेंगे। di का फार्मूला क्या होता है xi माइनस होता है हमारा, तो di फाइंड करने के लिए xi माइनस a होना चाहिए था। अब यहाँ पे a एक नया टर्म आ गया है। a क्या है एज्यूम। एज्यूम हमें इसमें करना है, जो मिडल हो सबसे मिडल में उसको एज्यूम मीन बोलते हैं। तो एज्यूम मीन हमारा देखिए इधर से 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4 तो ये वाला हो जाएगा हमारा एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन हमारा इस तरह से एज्यूम करते हैं। अगर जानिए कि अगर ये 6 होता तब का कौन सा लेते, तब ऊपर से गिनते और जो नीचे आता उसको एज्यूम मीन करते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे मिडल में मीन है उसी को लेंगे क्योंकि इधर से भी 3 इधर से भी 3 है, तो ये हमारा एज्यूम मीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा di को फाइंड करना है। di फाइंड कैसे होता है xi माइनस a, यानी कि xi हमारा 75 है, उसमें से a को माइनस कर देंगे यानी कि 135 को माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 75 में से 135 को यहाँ आएगा -60। क्यों 60 आएगा, क्योंकि 75 प्लस में है और माइनस में 135 हो जाएगा। तो इसी तरह 95 में से 135 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। इसी तरह जब इस 115 में से 135 को माइनस करेंगे कितना जाएगा -20 आ जाएगा। 135 में से 135 को माइनस करने पर हमारा जो आएगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ 155 में से 135 को माइनस करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आने वाला है, वो 20 आएगा प्लस का, और इधर आ जाएगा 40 प्लस का और इधर आ जाएगा 60 प्लस का। तो ये हो गया हमारा di वैल्यू। तो अभी भी हमारा वैल्यू जो है बड़ा है, सिर्फ देखिए 75 से 60 कम हुआ है। तो अभी भी हमें इसको और थोड़ा सा ब्रेक करना है और थोड़ा छोटा करना है। उसके लिए हमारा जो थर्ड मेथड है ui को फाइंड करना है। ui फाइंड कैसे होता है, ui होता है बराबर हमारा di/h। अब यहाँ पे एक h टर्म है। h टर्म क्या होता है, h टर्म हमारा होता है इनके बीच का जो डिफरेंस होता है सभी में बराबर होगा। देख सकते हो आप 65 85 20 85 105 20 सभी में 20 है। तो यहाँ जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसको लिख रहे हैं। a हमें कितना मिला है, a हमें मिला है यहाँ पे 135 एज्यूम ये a हो गया। अभी h को हमने बताया क्या होता है, दोनों में से अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस यानी कि 20 हो गया। तो अब यहाँ ui को फाइंड करेंगे। ui कैसे फाइंड करेंगे, तो 60/20 करेंगे। तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। देखिए वैल्यू कितना छोटा हो गया। और इसी तरह इसको करेंगे तो -2 आ जाएगा और यहाँ से -1 आ जाएगा, 0 का 0, यहाँ से 1, यहाँ से
40 को 2 से 2 आ जाएगा, यहाँ 3। तो ये कैसे आया हम एक बार फिर से आपको बता दें, आप समझ नहीं पाए होंगे तो देखिए यहाँ फार्मूला लिखा UI इज इक्वल टू DI/H। तो D हम यहाँ से फाइंड करें, ये सब हमारा D है, उसको H से डिवाइड कर दिए। H क्या है, H हम 20 माने हैं, तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इस तरह से ये वैल्यू फाइंड हो गया। तो सबसे ज़्यादा लेंथी जो होता है मीनी का होता है। हालांकि अब एग्जाम में ये 6 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से देंगे हम, इसलिए इसको सॉल्व किए हैं ताकि आपको हर प्रॉब्लम के फार्मूला आपको याद हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए आपको हम इतना सॉल्व करें। अब क्या करेंगे, FIDUI, UI ये है, FI हमारा क्या है, FI ये है, ठीक है। अब इसको ये F है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी है। तो 4 3 जा यहाँ से 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक। 13 1 जा -13 हो जाएगा, 20 0 से 0 हो जाएगा, 14 1 जा कितना हो जाएगा 14, और यहाँ से 8 2 जा 16, और यहाँ 4 3 जा 12। अब इनको क्या करेंगे, समेसन कर लेंगे, यानी कि FIUI हाँ UI का समेसन कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे। तो देखिए 12 में से 12 इसका ख़त्म ही हो गया, 16 और 20 हो गया, 20 और 1 30, ये प्लस का 30, और यहाँ से 10 इसमें से घटाया, 30 में से 20 बचा, और 20 हमारा जो बचा उसमें से और 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7। तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारी फाइनली 7 प्लस की आ जाएगी। देखिए कितना बड़ा समेसन आया। अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है, कैसे फार्मूला। तो जो हमारा फार्मूला होता है मीडियन का, मीन का फार्मूला होता है, आपको हम लिख कर बता रहे हैं, उसको x से डिनोट करते हैं, और ये होता है समेसन FIUI जो हम लोगों ने अभी फाइंड करना है, समेसन यहाँ पे हो जाएगा FI, और इधर जो हो जाएगा इंटू H हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस A हो जाएगा, ठीक। ये फार्मूला होता है हमारा मीन फाइंड करने की। तो अब यहाँ से A हमारा आया है कितना, यहाँ से देख सकते हो आप 135, जो वैल्यू हमने फाइंड की वही रखेंगे, और यहाँ से समेसन FIUI कितना है 7 आया है। और देखिए ये FI क्या होता है, FI इसका सम होता है, तो इसका सम कितना होगा, इसको ऐड कर लेते हैं, 4 5 9 9 और कितना 13 20 22 हो जाएगा, 22 42 42 और 42 और 10 52 56 हो जाएगा, 56 68 हो जाएगा। ये कितना समेसन हो जाएगा, FI 68 और इंटू H कितना है, H हमारा 20 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 135 को एज इट इज़ लिख देंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे 7/68 इंटू 20। इसको कट कर देंगे 4 की टेबल से, 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4 4 7 जा 28। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पॉइंट में आंसर आए। तो हम क्या करेंगे, 135 प्लस 2.05 इसको सॉल्व करने पे आएगा। तो फाइनली मीन हमारा क्या आ जाएगा, 137.05। ये हमारा हो जाएगा मीन का आंसर। तो ज़्यादा जो हमारे टाइम टेकिंग होता है वो मीन फाइंड करने के लिए होता है, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए हैं ये आपको 6 नंबर का मिलेगा। और भी इजी मेथड जो होता है एक्स और क्या बोलते हैं डायरेक्ट मेथड से हो जाएगा। अगर आपको उस तरह से मेथड चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, उस तरह से भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी डेटा को यूज़ करके। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन को फाइंड करना है। मीडियन को फाइंड करने के लिए फार्मूला जो होता है मीडियन हम फाइंड करेंगे। मीडियन का फार्मूला हम लिख ले रहे हैं, मीडियन के लिए फार्मूला क्या होता है। तो अब मीडियन का बारी आ रहा है। मीडियन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, n/2। n/2 क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है उसी को इसमें n मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिख कर शो कर दे रहे हैं, n हमारा कितना है 68, ठीक। और तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 68/2। तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 6 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 34। तो अब ये n/2 जो वैल्यू आई है, अब इस n/2 को हम यहाँ रखेंगे भी, ये काम की चीज़ है। उससे पहले हमें CF को फाइंड करना है। CF इसी n/2 की वैल्यू से फाइंड होगी। तो देखिए CF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस टेबल में फिर से आना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ऐड करते जाएंगे। देखिए 4 है, 4 को उसी तरह लिख लेंगे। अब नेक्स्ट लिखेंगे ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को जोड़ देंगे। तो 4 5 9 हो जाएगा, 9 और 13 तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 और ये 42 हो जाएगा। इसको और इसमें ऐड करेंगे तो 14 और 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 और 8 को ऐड करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, 64 और ये 68 हो जाएगा। तो ये देखिए CF को हमने कैसे लिखा है। CF अब इसी में से एक CF की वैल्यू होगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे जब n की वैल्यू n/2 की वैल्यू आ गई तो ये अब देखेंगे इसको CF में कौन सा होगा। तो देखिए 22 की में तो लाई नहीं करेगा ना, तो 34 ये किस में लाई करेगा 42 के नंबर में। तो ये हमारा CF नहीं होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला ये CF हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा CF हो जाएगा। और इसके सामने आएंगे तो ये वाला हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हमारा लोअर हो गया और यहाँ से ऊपर CF 22 हमारा CF होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है H। तो H अभी हम उसमें जो फाइंड करें तो ऊपर वाला वही H हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब सारे वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे 125 हमारा L आया है और ब्रैकेट के अंदर n/2 यहाँ से 34 आया है, माइनस CF कितना आया है, माइनस CF हमारा 22 आया है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एफ़ हमारा जो आएगा, एफ़ हमारा जो आएगा वो इसी के जस्ट सामने वाला, ठीक है, इसी के जस्ट सामने वाला वो एफ़ हो जाएगा। तो एफ़ की वैल्यू भी नोट कर ले रहे हैं, वो हो जाएगा 20। इसी के जस्ट सामने वाला ये हमारा एफ़ हो जाएगा, तो वो एफ़ हो जाएगा हमारा 20। तो यहाँ 20 रख देंगे। और इन यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आई है, एच की वैल्यू हम क्या बताएं, यहाँ इसका जो डिफरेंस होता है वही एच की वैल्यू होता है। तो इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एक बार 125 प्लस, और यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और 20 इंटू 20, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या बचा, 125 प्लस 12, और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा जो मीडियन है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 137। ये हमारा मीडियन का आंसर हो गया। अब फाइनली हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे अपने फ्रीक्वेंसी टेबल में, और फ्रीक्वेंसी टेबल में जो सबसे हाईएस्ट होगा, बहुत ही ईजी है, उसके पहले हम क्या करेंगे, आपको फार्मूला बताएंगे मोड का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ मोड बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये सारे पैरामीटर्स को हम इसी टेबल से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये 20 है। तो ये हमारा F1 बन जाएगा, उसके जस्ट ऊपर वाला ये हमारा बन जाएगा F0, और उसके जस्ट नीचे वाला ये हमारा बन जाएगा F2, ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया, F1 F0 टू F1 F0 F2, और H क्या हो जाएगा, H हमारा उसी के सामने जो कॉमन डिफरेंस है वो H हो जाएगा, और जो L है वो वही हो जाएगा जो अभी हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया है। तो अब इसको वैल्यू को फुट कर देंगे। सबसे इजी मोड ही फाइंड करना है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, बस आपको दिया रहेगा, इसी फ्रिक्वेंसी से आप सारी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है मॉडल F क्या होगा, मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास ऑफ मोड। तो इसमें जो सामने रहेगा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का वो एक नंबर का आएगा, वो बता दीजिएगा। तो यहाँ से L हमारा 125 आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, F1 कितना अभी बताएं 20, और F0 13, और देखिए यहाँ 2F1 करेंगे तो 40 हो जाएगा, 20 का डबल 40 हो जाएगा। और F0 कितना है 13, F0 13 माइनस में है, और यहाँ पे F2 कितना है 14 है, इंटू H कितना है, H हमारा 20 है। तो अब क्या होगा, 125 को लिखेंगे और यहाँ से प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। अपॉन में देखिए 40 प्लस का है 13, और ये माइनस का 14, दोनों ऐड हो जाएंगे 27 बन जाएंगे इंटू 20, ठीक है। इसमें से 125 को एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे 7, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 में से 3 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा इंटू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा 125 प्लस, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर वैल्यू आएगी 10.076 वैल्यू आएगी। इसको ऐड कर देंगे तो 135.76 हमारा जो हो जाएगा वो मोड होगा। तो इस तरह से हम तीनों चीज़ इस वीडियो में आपको सिखाएं हैं, कैसे फाइंड करनी है, क्या क्या पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना है टेबल की हेल्प से। तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें।